हेलो फ्रेंड्स, द ज्ञान एकेडमी यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज से मैं ऑक्सफोर्ड के एटलस, ऑक्सफोर्ड का जो स्टूडेंट एटलस है उस पर वीडियो बनाना स्टार्ट कर रहा हूँ। इसमें भारत के फिजिकल या जितने भी संरचनाएं हैं, भौगोलिक संरचनाएं हैं, उसके विषय में जानने का प्रयास किया जाएगा और साथ में जो इसके कुछ बेसिक तथ्य हैं उनको भी जानने का प्रयास किया जाएगा। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले भारत के बेसिक कुछ तथ्यों को जान लेते हैं, जैसे इसकी भौगोलिक अवस्थिति कहाँ है, देशांतरीय विस्तार, अक्षांशीय विस्तार या भौगोलिक विस्तार, स्थलीय सीमा, तटीय सीमा, प्रादेशिक सीमा क्या होता है, आर्थिक क्षेत्र क्या होता है, इसके विषय में जान लेते हैं। तो सबसे पहले भारत को हम लोग देखें तो भारत है कहाँ अवस्थित। तो भारत उत्तर पूर्वी गोलार्ध में अवस्थित है, उत्तर पूर्वी गोलार्ध में अवस्थित है। अगर देशांतरीय विस्तार अक्षांशीय विस्तार की बात करें तो इसका विस्तार कितना होगा। अगर मुख्य भूमि से बात कर ले तो मुख्य भूमि से इसका विस्तार होगा 8 डिग्री, यहाँ से होगा 8 डिग्री, यहाँ से 8 डिग्री 4 मिनट से ऊपर में चले तो ऊपर में ये वाला क्षेत्र होगा। तो ये वाला जो क्षेत्र होगा तो यहाँ पे इसको कितना होगा इसका, तो ये होगा 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी, ये मुख्य भूमि से है। अगर इसको देख लें तो ये इस तरह से हुआ। अगर मुख्य भूमि की बात ना करें तो ये ग्रेट निकोबार जो है, ये जो निकोबार है, इसी में ग्रेट निकोबार है, जहाँ ये इंदिरा पॉइंट है जो यहाँ अवस्थित है। देख लीजिए ये वाला पार्ट जो है ये ग्रेट निकोबार है, इसी में ग्रेट निकोबार अवस्थित है, जो कितना डिग्री है, ये 6 डिग्री 4 मिनट ऐसे है। तो हम लोगों ने देख लिया क्या क्या देखा। तो सबसे पहले इसका देखा दक्षिण से उत्तर का जो अक्षांशीय विस्तार, तो कैसे 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश है। देशांतरीय विस्तार देखेंगे तो देशांतरीय विस्तार ये गुजरात के ये वाला क्षेत्र होगा, ये वाला क्षेत्र जो कौन क्या होगा, यहाँ वाला क्षेत्र होगा जो क्या है इसका, तो ये है 68 डिग्री 7 मिनट। क्या है 68 डिग्री 7 मिनट। और वहाँ से यहाँ ये वाला जो क्षेत्र होगा, यहाँ पे जो अरुणाचल प्रदेश है इस क्षेत्र का होगा, तो इसका क्या होगा 97 डिग्री और 25 मिनट। कितना होगा 25 मिनट होगा। इसको क्या बोलते हैं, तो ये जो गुजरात वाला जो क्षेत्र है इसको क्या बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं गौर माता। क्या बोलते हैं, गौर, क्या बोलते हैं, तो गौर माता बोलते हैं। गौर माता बोलते हैं। उसके बाद ये वाला जो पार्ट होगा इसको क्या बोलते हैं, कीवीथी। क्या बोलते हैं, कीवीथू बोलते हैं, जो अरुणाचल प्रदेश में। और इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं इंदिरा पॉइंट। और नीचे वाले को क्या बोलते हैं, इंदिरा कॉल बोलते हैं, जो जम्मू कश्मीर में है। और इंदिरा पॉइंट जो यहाँ अवस्थित है, और इसको बोलते हैं कन्याकुमारी वाला जो क्षेत्र है। इसके बाद देख लें हम लोग, गौर माता हो गया। भौगोलिक विस्तार इसका कितना होगा, तो उत्तर से दक्षिण अगर देखते हैं तो अगर उत्तर से दक्षिण हम इसमें देख लें उत्तर से दक्षिण जो होगा ये वाला पार्ट होगा, तो ये कितना है, तो उत्तर से दक्षिण जो है वो कितना है, तो 3214। अगर फिर देख ले तो 3214 होगा। और फिर क्या होगा कि अगर ये वाला पार्ट देखें, ये वाला पार्ट देखिए, उत्तर से पूर्व से पश्चिम
तो ये होगा पूरब से पश्चिम, ऐसे जो होगा ये क्या होगा, तो ये होगा 2933 किलोमीटर, 2933 किलोमीटर ये हुआ इसका। अगर पूरा भौगोलिक इसका पूरा जो ये क्षेत्र है, अगर ये पूरे की हम बात करें, ये जो पूरा पार्ट है इसका तो कितना है, तो ये तो पता ही होगा कितना, 32,87,163 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर ऐसे हुआ। ये जान गए। अब इसको देख लें, स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी होगी इसकी, तो इसकी स्थलीय सीमा की लंबाई होगी 15,200 किलोमीटर, 15,200 किलोमीटर। तटीय सीमा मतलब क्या, तटीय सीमा मतलब ये वाला जो पार्ट होगा, ये वाला जो पार्ट होगा, इसकी लंबाई कितनी होगी, तो इसकी लंबाई है 16.6 किलोमीटर। तो किलोमीटर ऐसे लिख देंगे। इस तरह से देख लीजिए। और प्रादेशिक जल सीमा क्या होता है, जैसे कि ये भारत का तट है, जैसे ये भारत का तट है, तो यहाँ से ये जो पार्ट है, तो यहाँ से जो होगा ये 12 नॉटिकल मील, या 12 नॉटिकल मील को समुद्री मील भी बोलते हैं। तो ये जो पार्ट होगा समुद्री मील, इतना जो है, या इसको किलोमीटर में देख ले तो 1.8520 किलोमीटर होगा जो। और ये प्रादेशिक क्षेत्र क्या होता है कि ये तो तट रेखा है, तट रेखा से जो समुद्र में जो कुछ हिस्से आते हैं, तो उसको ये वाला जो पार्ट है इसको प्रादेशिक, ये जो किनारे से जो 12 नॉटिकल मील जो दूरी होगी उसको प्रादेशिक क्षेत्र कहते हैं। वहीं इसका आर्थिक समुद्री क्षेत्र क्या होगा, आर्थिक समुद्री क्षेत्र। यहाँ मतलब कि इस क्षेत्र में भारत क्या करेगा, जो आर्थिक समुद्री क्षेत्र होगा इस क्षेत्र में भारत मछली उत्पादन या मछली पकड़ना, ये सारी क्रियाकलापों को यहाँ कर सकता है, और इसके लिए कोई रोक टोक नहीं होगा, कोई अंतर्राष्ट्रीय हस्तक्षेप नहीं होगा। तो ये कितना है, तो ये जो है 200 समुद्री मील है। कितना है, 200 समुद्री मील, या नॉटिकल मील की बात कर ले, नॉटिकल मील होगा, समुद्री मील है। इस तरह से प्रादेशिक जल सीमा खत्म हो गया। अगर इसके पड़ोसी देशों की बात करें तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं पड़ोसी देश में, यहाँ पर जो क्या है, पाकिस्तान है। ये वाला पार्ट जो है ये क्या है, तो ये पाकिस्तान है। ऊपर में यहाँ पे अफ़गानिस्तान है, ये अफ़गानिस्तान है, और ये ऐसे हैं, ये पाकिस्तान है। इधर चले आए तो ये चीन है, और चीन के बाद अगर देख ले तो ये नेपाल है, देख रहे हैं, ये वाला पार्ट जो क्या है नेपाल का है। उसके बाद फिर आते हैं हम लोग उत्तर पूर्व में, तो पहले सबसे पहले देख लेते हैं भूटान। क्या है, ये भूटान, ये बांग्लादेश, फिर ये म्यांमार है। इस तरह से भारत का जो, और म्यांमार है, भूटान, अफगानिस्तान की बात कर लिए तो ये पूरे मिलाकर कितने देश होंगे, 8 देश हैं। कितने देश हैं, 7 जो देश हैं, 7 देश हैं जो ये क्या बोलते हैं ना, कि ये जो स्थलीय सीमा से जो सटे देश हैं, ये 7 देश हैं। अगर समुद्री सीमा की बात कर लें तो ये श्रीलंका है, और नीचे मालदीव होगा, श्रीलंका है और नीचे मालदीव भी है। तो ये समुद्री सीमा वाले पड़ोसी राष्ट्र हैं। और भारत में कितने राज्य हैं, तो ये सबको पता है, 28 राज्य होंगे। ये तो बेसिक है, तो ये जानना सबके लिए ज़रूरी है।
कर्क रेखा से बात कर लें, भारत का जो कर्क रेखा भारत के किन किन राज्यों से होकर गुजरता है तो उसको देख लेते हैं। तो चलिए इसको हम लोग पॉलिटिकल मैप पर देख लें। पॉलिटिकल मैप पर देखते हैं तो ये देखिए कैसे है गुजरा हुआ कर्क रेखा। ये देखिए कौन सा है, गुजरात है, मध्य प्रदेश है, सबसे पहले गुजरात है, राजस्थान है, क्या है, मध्य प्रदेश है, फिर छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, पश्चिम बंगाल है। ये जो 5 है जो इधर किस तरफ है, ये जो 6 है जो ये मध्य भारत के मध्य में जो है, सबसे पहले क्या है, पश्चिम में गुजरात है, फिर उसके बाद राजस्थान है, उसके बाद क्या है, फिर मध्य प्रदेश है, फिर छत्तीसगढ़ है, झारखंड है और पश्चिम बंगाल है। और पूर्वोत्तर में चले जाए तो जो 7 सिस्टर में कौन सा है, एक त्रिपुरा होगा और दूसरा मिजोरम। तो ये मिलाकर 8 है। अगर पूर्व से पश्चिम पूछा जाए तो मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात। अगर पश्चिम से पूर्व पूछा जाए तो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा और मिजोरम है। इस तरह से कर्क रेखा से 8 राज्यों से होकर गुजरता है कर्क रेखा। इस तरह से हम लोगों ने इसके कुछ बेसिक जो पॉइंट थे उसको जानना है। ये एग्ज़ाम में कभी कभी आ भी जाते हैं, खास करके ये जो कर्क रेखा वाले जो क्वेश्चन हैं ये बार बार एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। पूर्व से पश्चिम या पश्चिम से पूर्व, या 4 ऑप्शन दे दिया जाता है जिसमें से एक कौन नहीं होगा ये बताना होता है, या कौन कौन शामिल है ये बताना होता है। तो इस तरह से हम लोग इसका कुछ बेसिक तथ्य था जिसको जाना। इसके बाद जो एटलस पे जब मैं बताऊँगा एटलस पे कि कौन से पर्वत कहाँ है, हिमालय में कौन कौन से पर्वत है, तो उसके विषय में बताऊँगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर भी करें। साथ में मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें ताकि मैं नया वीडियो बनाऊं तो ये आपके पास जल्दी से पहुंच सके। थैंक यू।